मैं अपने सलामी के पैसे से ना अपने सारे शौक पूरे करूंगा। सबसे पहले मैं सदर के ठेले पे जाके काला चश्मा खरीदूंगा। वेरी गुड। कैलकुलेटर वाली घड़ी लूंगा और टॉप गियर वाली साइकिल। हाय मुझे पहले पता होता शादी के बाद इतने मजे, मैं तो बचपन से शादी कर लेता। इतना फायदे फूदे कोई नहीं होते, तुझे नहीं पता। अरसलान भाई देखा लड़का कितना तेज हो गया मेरे साथ रह रह के। बिल्कुल बिल्कुल शौकी भाई, मैं देख रहा हूँ कमाल हो गया है। इससे मुझे एहसास हो गया है कि इसकी जिंदगी आगे बर्बाद है, ना किसी काम का ना काज का, और शादी के बाद बच्चों को भी तंग करेगा अगर आपके साथ रहता रहा तो, है ना? व्हाट यू मीन? भाई आप क्यों मेरा माइंड बदलने पे लगे हो? मैं जाके अब्बा को बता दूंगा। अच्छा भाई ना कर बात, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, हो गया जो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। आज ओए रिंग नहीं हुआ ठहर, और पंगाना कर बीच में। ओ पहले हम गुल्ली डंडा खेलते थे, अब नई नई गेमें आ गई हैं। रिंग ऐसे आज मेरा गया, मुझे पता है। अब तो भागना पड़ेगा, यही एक रास्ता बचा है महरीन। चलो एक मिनट, भाग के जाऊंगी कहाँ? कराची से बाहर तो किसी को नहीं जानती। गूगल मैप गूगल कर लूंगी। चलो रेडी? एक मिनट गूगल मैप पे क्या लिखूंगी? एमजे ये जॉगर्स क्यों पहने हैं तुमने? जॉगिंग कर रही थी। वो शादी होने वाली है ना, तो फिट रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये बैग्स पहन के कौन एक्सरसाइज करता है? वो भी दो बैग्स। जॉगिंग करते हुए ना डिसबैलेंस भी हो जाता है ना इंसान, तो वेट रखना पड़ता है। बस एमजे सच बताओ, घर से भाग रही थी ना? मैं घर से क्यों भागूंगी, और भाग के मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई हीरो थोड़ी वेट करा बाहर। एमजे भाग रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? भागने से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएंगे ना, और बढ़ जाएंगे। तो मैं और क्या करूं? मेरी कोई सुन भी तो नहीं रहा है ना। तुमने किसी से बात जो नहीं की, इसीलिए। तुमने अपनी मामा से बात की तो करो ना, उनसे बात करो, शी विल अंडरस्टैंड, और सब कुछ बताओ, एवरीथिंग। तुम क्या महसूस कर रही हो, तुम्हें क्या गुस्सा आ रहा है, एवरीथिंग। आर यू श्योर? यस, जाओ जाके बात करो उनसे। भागने का प्लान कैंसिल, उतारो ये बैग। एक बार ट्राई तो करने दो ना। सिली गर्ल, उतारो, गो टॉक टू योर मॉम। बताइए क्या बात? वो एमजी की शादी के बारे में आपसे बात करनी थी, हम डिले नहीं कर सकते? दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी डिले करूंगा? आपने उससे उसकी मर्जी भी तो नहीं पूछी बाबा। यही वजह है कि मैं पढ़ी लिखी बहुओं के खिलाफ। खुश हो गए अरसलान बेटा? खुश हो गए? तुम्हारे मुंह पे कह रही है कि तुम्हारे बाप का फैसला गलत है। नहीं पापा, वो ये नहीं कह रही। वो कह रही है कि राजा अभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है और आप उसकी शादी कर रहे हैं। एक बार शादी हो जाएगी तो पाँव पे भी खड़ा हो जाएगा और भागने भी लगेगा। आप गलत भी तो हो सकते हैं ना, इंसान है आप। गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। आज तक तो कोई गलती नहीं हुई। आपने गौर नहीं किया, गलती हुई है आपसे।
कौन सी गलती? पापा, रुबीना के रिश्ते की गलती। आपने तो कहा था कि शादी के बाद इंसान जिम्मेदार हो जाता है। शौकी देख रहे हैं, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हुआ, एक रुपए भी नहीं कमाया उसने। यही फर्क है तुम नौजवान और हम उम्र दराज लोगों में। हम 10 साल दूर तक की सोच लेते हैं। लोग शौकी की कीमत नहीं जानते। कीमत? बाबा, वो हरा धनिया और पुदीना में से भी ना पैसे मार के अपना खर्चा पूरा करते हैं, आपको पता है ये? इस घर के अंदर बाहर के सारे काम वो करता है। अगर मैं एक बंदा रखूं तो कम से कम 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिक का काम, ये भी सब उसके जिम्मे है। तो कम से कम 40-50 हजार रुपए देना पड़े मुझे। पैसे किसकी वजह से बचते हैं? शौकी की वजह से। बिल्कुल सही खेल गए आप बाबा, बिल्कुल सही खेल गए। ये बिटिया पुराने खिलाड़ी हैं। अब जाइए और जाकर शादी की तैयारियां कीजिए। जाइए। भाई मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने के हक में बिल्कुल भी नहीं। वही पैसे बच्ची को देंगे ना तो उसके काम आएंगे, उनसे वो अपने हक। क्या हुआ है मेरी, इतनी उदास क्यों? इधर आओ। आओ बैठो। बैठो इधर। क्या हुआ है? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अगर ये ज्यादा महंगा जोड़ा मांगे ना तो साफ इनकार कर देना। हाँ बोलो। मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों? मॉम, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब रह जाएगा बीच में। बेटा, तुम्हें तो पता है कि राजा से तुम्हारी बात बचपन से तय है, फिर ये अचानक इस तरह से क्या हुआ? बस नहीं करनी। आप लोग ताया से बात करके थोड़ा और वक्त ले सकते हैं क्या? भाईजान से बात? भाई मैं तो बिल्ली के गले में घंटी नहीं डालने वाली। तुम्हें मेरा भाई किस एंगल से बिल्ली लगता है? मिसाल दी है भाई। अब्बा। अच्छा, घर का लड़का है राजा, तुम्हें खुश रखेगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना वक्त से पहले कर ली जाए। और आज अगर हम राजा को मना कर देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को तुम्हारी जिसके साथ शादी होगी वो तुम्हें खुश रखेगा? और मुझे ना राजा के साथ शादी करने का बस एक ही फायदा नजर आता है, और वो ये कि इस बहाने तुम सारी जिंदगी इसी घर में रहोगी, हमारे सामने, हमारे साथ, ताकि कोई ऊंच नीच हो तो हमें उसका पता भी हो ना। देखा आपने? आपको पता है कि ऊंच नीच होगी, आप लोग फिर भी मेरी शादी कर रहे हैं। तुम समझ नहीं रही हो महरीन। बात सिर्फ इतनी है कि देखो 25-26 साल के बाद ना अच्छे रिश्ते नहीं आते, बाल गिरने लगते हैं, स्किन खराब हो जाती है, फिर आप इंतजार ही करते रह जाते हो। वो बात नहीं आती जो अच्छे रिश्ते की होती है, फिर आपने सिर्फ गुजारा करना होता है। तुम समझो इस चीज को। और जब शादी करनी है तो क्यों ना फिर घर के लड़के से की जाए, ताकि घर की बात घर में ही रहे। अंबर, मैं उसको बॉस से टोट के बता दूंगा, तुम टेंशन नहीं लो। और रही बात तुम्हारे YouTube चैनल और एजुकेशन की, उसके लिए मैं भजन से और राजा से बात कर लूंगा। मुझे नहीं लगता उनको कोई इतराज हो। मेरे ख्याल आप दोनों ठीक कह रहे हैं। राजा से शादी करने के काफी फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा तो ये कि मैं आप दोनों के सामने रहूंगी। एग्जैक्टली। मेरी बेटी ने वही फैसला किया है जो मेरा फैसला था। आखिर बेटी किसकी है, मुझ पर गई है। झूठ है ये सबसे बड़ा। है भी नंबर ले रहे हैं। नहीं नहीं,
नहीं अंबर अंबर, मैं उसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। नहीं प्लेट प्लेट तो बिल्कुल प्लेट नहीं मार रही मुझे, प्लेट। चाचू क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ A1 बेहतरीन।